है नहीं, हमेशा से थे, आज है और हमेशा रहेंगे। ऐसे होते सतगुरु। ये आप लोगों को बार बार बताया जाता है कि शरीर सतगुरु नहीं होता है। ये जो शरीर है ये सतगुरु नहीं होता है। चाहे वो गुरु नानक साहब का शरीर प्रकट हुआ हो, चाहे कबीर साहब का शरीर प्रकट हुआ हो, चाहे सतगुरु गिरिराज महाराज का शरीर प्रकट हुआ हो, वो सतगुरु नहीं है, वो शरीर है। तो शरीर धारण करके बैठे वैसा एक शरीर है, वो सतगुरु नहीं है। सतगुरु उसको उनको प्रकट नहीं करना पड़ता, प्रकट है हमेशा से, हमेशा से थे, हमेशा है और हमेशा रहेंगे। ठीक है। मृत्यु, प्रलय, महाप्रलय, ये सबसे परे है वो। न मृत्यु से मरते, न प्रलय में समाप्त होते, न महाप्रलय में समाप्त होते। वो कभी समाप्त हो जाए ऐसे नहीं है, क्योंकि उसी के आधार पर सब कुछ है। खंड ब्रह्मांड उसी के आधार पे खड़े हैं, सतगुरु के अपने खंड ब्रह्मांड खड़े हैं। परमात्मा कहते हैं कि ओंकार शब्द, ओंकार मणि, ओंकार की गत ओंकार ही जानी, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द किया प्रकाश। इसको आज बिग बैंग थ्योरी जो कर रहे हैं, इसका एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं साइंटिस्ट, कुछ नहीं समझ सकते उसको। वो बिग बैंग जो धमाका हुआ, वो ऐसा धमाका थोड़ी है जैसा एक करना थे, जिससे वो उसको समझना चाहते हैं, कभी नहीं समझ सकते उसको। ये तो क्या चाहिए, करोड़ों ऐसे एक्सपेरिमेंट करें, वो सत्य नहीं समझ में आएगा। ऐसे दैट इज बियॉन्ड माइंड, वन कैन नॉट थिंक एट ऑल कि वो क्या है, उससे ऐसे नहीं समझा जा सकता, कभी भी नहीं समझा जा सकता। ओंकार शब्द, ओंकार वाणी, ओंकार की गत ओंकार ही जानी, धरती शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द किया प्रकाश। शब्द ही का प्रकाश है, और शब्द क्या है, चेतन है, वो चेतन का प्रकाश है। और ये जिस प्रकाश को प्रकट करना चाहते हो, किसका प्रकाश है, मैटर का, वो मैटर का प्रकाश है, वो मैटर का धमाका है। और वो जो शब्द था वो क्या, वो चेतन का धमाका है। जैसे सब कुछ बना, तो उसको इसे कैसे कंपेयर कर सकते हैं। और वो भी माइंड जो एकदम महाजड़ है, उसको समझ आए, कभी नहीं। वो चीज जो है, जो हुआ, ये जो प्रकटे, समझे, माइंड की सीमा से भी पार है। कुछ चीजें ऐसी है जो उनकी सीमा में है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये उसकी सीमा में है। लेकिन आत्मा का प्रतिबिंब जो ब्रह्म है, ब्रह्म से उसी के अंदर वो अनंत ब्रह्मांड है, वो माइंड से पहले प्रकट हुए हैं। माइंड था ही नहीं उसमें, उससे पहले के हैं, समझे। वो चेतन का प्रतिबिंब है, वो मैटर का प्रतिबिंब नहीं है, चेतन का प्रतिबिंब है। कैसे उसको समझा जा सकता है, कोई नहीं समझ सकता। माइंड था ही नहीं उसमें। माइंड त्रिकुटी तक की चीज को समझ सकता है, तो त्रिकुटी जो उसका सोर्स है, जहां जो उसका उद्गम स्थान है, जहां से माइंड प्रकट हुआ, वहां तक की चीज को माइंड सोचता है, समझ सकता है, क्योंकि उसके सामने हुआ। लेकिन उससे पार जो है, दैट इज बियॉन्ड माइंड। माइंड कभी नहीं समझ सकता उसको। ठीक है। तो गुरु महाराज वही कह रहे हैं, क्या, ये भाई कि नानक नाम जहाज है। क्या वो नाम गुरु नानक साहब शरीर धारण करके इस पृथ्वी पे आए, उससे पहले नहीं था? क्या वो नाम उससे पहले नहीं था? उसी नाम के जरिए आए हैं, नाम के जरिए ही जाएंगे, और कोई तरीका नहीं है। वो नाम है, वो किला है जिसके आधार पर चक्की चलती है। किले को हटा दो, चक्की चलेगी क्या? कभी नहीं चल सकती। वो किला है,
वो आधार है सबका। उस आधार बढ़ाने के बाद में कोई कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए गुरु महाराज इस पर जोर दे रहे हैं कि नानक नाम जहाज है। गुरु नानक साहब कह रहे हैं ये, वो ये नहीं कह रहे कि नानक ये जहाज है, ये नहीं कह रहे हैं, समझे। नानक जो शरीर का नाम है, एक शरीर धारण करके उसका नाम रखा गया नानक, है ना, वो जहाज है, वो नहीं कह रहे हो। ये नहीं कि सतगुरु नेकीदास जी महाराज का जो शरीर है वो जहाज है, वो नहीं कहते। संत कबीर साहब का जो शरीर जो था वो जहाज है, ये नहीं कहते। अगर वो जहाज था, अगर हो, तो आज न कबीर साहब का शरीर यहाँ है, न गुरु नानक साहब का शरीर है, न सतगुरु नेकीदास महाराज का शरीर है ना। तो मेरे लिए आधार क्या है? मेरे लिए क्या आधार है? मैं कहां बैठूं, कैसे चले ये मेरा जीवन, कैसे चले, समझे। वो शरीर नहीं होता। ये तो ये जो मन है ये कच्चा है, मूर्ख है। ये उन चीजों में फंस फंस के रोता है, याद करके रोता है। ये मन की अवस्था है। ये अवस्था कैसी है? देखिए, रामकृष्ण परमहंस के पास में तोताचारी आए। उससे पहले रामकृष्ण के पास में क्या विद्या थी? कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया वो जानते थे। कुंडलिनी जगाना के अंदर, और उसी के अंदर शक्ति का अनुभव करते थे। उसको माँ बोलते थे, वो माँ 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 ऐसे बोलते थे, है ना। उसके अंदर उनका मार्फत, जो आध्यात्मिक का दर्जा होता है, शरीयत तरीकत मार्फत, है ना, उनको वही नजर आता था। उसके सिवा कोई चीज नजर नहीं आती थी। जब तोताचार्य ने देखा कि ऐसी इसका सफल नहीं होगा, ये उलझा हुआ है, यही फंसा हुआ है, तोताचार्य उसको अंदर का अभ्यास देते हैं कि भाई तू ऐसा है, यहां से तेरे ध्यान हटा और दोनों भवों के बीच में यहां चुप हो जा। उसको तरीका बताते हैं, अनेक बार तरीका बताया कि तू चुप हो, लेकिन जैसे ही वो अंदर में जाए फिर माँ 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 माँ, कि वो आदत पड़ चुकी थी, पूरे पूरे उसके अंदर जम चुका था, उसको हटा नहीं सकता था वो बिल्कुल भी, कितना भी प्रयास करे। जो मन की अवस्था थी वो नहीं हट पा रहा था वहां से। आखिर में तोताचार्य ने क्या किया? कांच का इतना बड़ा पट्टी माथे में ठोक दिया, इसको यहां भयंकर दर्द हो और इसका ध्यान आए, समझे। फिर भी वो कुछ देर तक माँ 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 करता रहा, फिर उसको वहां पर हो गया। आदत से ऐसी नहीं छूटती, समझे। तो वही गुरु महाराज से बता रहे हैं क्या? अब तो संभल के चाल मेरा मन, अब ना जाना है तुझको, जाना है तुझको दूर मुसाफिर। इसमें गुरु महाराज किस चीज की तरफ इशारा करते हैं? मैं संसारिकता को एक तरफ छोड़ करके फिर आंतरिक भाव से कह रहा हूं
क्या दर्शाना चाहते इसके अंदर है कि हे मुसाफिर, हे मन, तो कहां विचरण करता है? इन आंखों से नीचे संसार के अंदर विचरण करता है, माया में विचरण करता है, समझे? और तेरा सोर्स क्या है? तेरा सोर्स संसार नहीं है ना? तेरा सोर्स संसार नहीं है, तेरा सोर्स त्रिकुटी है, जहां से तू प्रकट हुआ है ना? जिसके लिए कहते हैं, गुरु नानक साहब कहते हैं कि मनवा तू है ज्योति स्वरूप, अपना मूल पहचान, कि तू भी अंधकार में पड़ा है। हे मन, तो अंधकार में आ गया है, तो ज्योति स्वरूप है, अपने मूल में जा। ठीक है, तो ये यहां नीचे क्यों जाता है? ये जो नाभि जो है, इस नाभि में शरीर की और माइंड की गांठ बंधी हुई है ना? उसको कुंडलिनी बोलते हैं, कुंडलिनी बोलते हैं उसको। यहां इसलिए जाता है, ये नीचे उतरता है। ठीक है, यहां ध्यान जाता है, नीचे की तरफ ध्यान जाता है। कहा कि ब्रह्मांड पिंड का हाल यथार्थ वर्णूंगा ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म निरीक्षा निराकार निरंजन माया, आदर्श तत् से मही तत्व दर्शाया, तासे अविद्या रसी भेद नहीं पाया, विधि राजो सबका नीर जाना, उसमें तक पावक मिला, गोला था फिर होता कि ना पवन का पंखा हिला, नाभि में एक चक्र सुंदर, उसमें सबका है जिला। कि नाभि के अंदर एक चक्र है ना? वो सब इसका हेडक्वार्टर है नीचे का, उसमें सबका है जिला। वहां से पूरी शरीर के अंदर संचार हो रहा है ना? वहां शरीर के साथ में माइंड की गांठ बंधी हुई है। तो आजकल जितने भी टीवी पे संत महात्मा जो आते हैं, वो किसी चीज बात करते हैं, वो इसी कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं। एक कुंडलिनी की जो है जागरण की वही प्रक्रिया, उसी उसके विषय में बात करते हैं। और ज्यादातर यही किया गया पीछे, ज्यादातर इसी चीज पे जोर दिया गया, इसी चीज को जगाया। विवेकानंद को भी जब रामकृष्ण परमहंस ने दीक्षित किया था, तो उनकी कुंडलिनी जागृत की थी। कुंडलिनी को जगा दिया था, अंगूठे को दबा करके, या नाड़ी होती है उसको दबाने से, और कुंडलिनी जागृत होती है, वो जगा दिया था। तो उससे क्या होता है कि शरीर से माइंड की गांठ खुल जाती है, शरीर माइंड स्वतंत्र हो जाता है ना? तो स्वतंत्र विचरण करता है वो, तो बेहद ज्ञान ही ज्ञान हो जाता है, ज्ञान की अनुभूति हो जाती है। उसी से वो विवेकानंद बना, विवेक का आनंद लेने वाला बना। और वही जाकर के शिकागो में उन्होंने उसमें स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस के अंदर अपना लेक्चर दिया और सफल हुआ, क्योंकि बाकी लोगों के पास वो क्रिया नहीं थी। बाकी जितने भी लोग वहां उसमें संस्थान में आए थे, उस सम्मेलन में आए थे, वो इस क्रिया को नहीं जानते थे, और ये उससे मौजूद थे। तो इसी से मतलब वेद पुराण कुरान जो है, इन क्रियाओं के द्वारा बने हैं, इन चीजों के द्वारा बने हैं। तो वेदों को, उपनिषदों को, पुराणों को, कुरानों को, सब चीजों को लेकर के, उनके दृष्टांत देख करके, है ना, एकदम फिट चीजों को बताई। इस तरीके से उन्होंने बताया, समझे? तो अब मन की आदत रामकृष्ण परमहंस की भी नाभि में रहने की थी, यहां आता ही नहीं था, यही मामा पुकारता रहता, वो वहीं पे मौजूद होता था। तो तोताचारी को यहाँ पे उसको अंदर में कांच सिल घुसानी पड़ी, तब नहीं आया, तब उसको अंतर का भेद दिया, समझे? तो वो जो नाम है, वो नाम यहां पर क्या है, उसके पांव है, उस नाम के पांव है। यहां नाव इससे ऊपर है, यहां तो नाव के पांव है, चरण है, यहां नाव के सतगुरु के चरण है। यहां सतगुरु ऊपर है, यहां पर जो वास्तविक जो शब्द है, जिसको सत शब्द कहते हैं, उसकी प्रतिध्वनि है, उसका इको है, और वो एक कदम ऊपर रखते ही मिलता है, समझे? उसको चित्त पकड़ता, माइंड जो है, माइंड के अंदर चार चीज होती है, मन चित्त बुद्ध अहंकारी होते हैं, उसको चित्त पकड़ता है। सुरत नृत्य को सतगुरु अलग निकाल लेते हैं, सुरत नृत्य सहित अगर उधर चले जाएं तो उसके अंदर बेशुमार रिद्धियां सिद्धियां, अनेक प्रकार की शक्तियां हैं, अनेक प्रकार की ताकत है,
शरीर मुर्दा हो तो मुर्दे को जिंदा करने की ताकत नहीं उधर, समझे। लेकिन वो क्या है, मायावी खेल है, संत उसमें नहीं फंसते। इसलिए संतों ने मार्ग बदल दिया, माइंड को अलग निकाल दिया, स्वर्गनित को अलग निकाल दिया, ताकि ऐसा नहीं करना पड़े, इसमें फंस नहीं जाए। इसका नाम संत पड़ गया तो वो इसमें क्यों जाए, समझे। ये तो खिलौने हैं, लोग दिखावा है। एक मुर्दा था, मुर्दे के अंदर जीवन डाल दिया, लोग उसको चमत्कार समझ गए, वाह क्या क्या है भगवान, ये तो भगवान है, ठीक है। तो मुर्दे के अंदर जीवन डालना किसका काम है, किसका काम भाई, काल का। मुर्दे के अंदर जीवन डालना ये काल, ये काम किसका है, काल का। ये सतगुरु का काम नहीं है। सतगुरु जीव को परमात्मा में ले जाते हैं, परम चेतन में ले जाते, जड़ में नहीं ले जाते, मुर्दे में नहीं लाते, समझे। तो लोगों को रिझाने के लिए संत सतगुरु उपदेश नहीं करते हैं, लोगों को रिझाने के लिए कोई कार्य नहीं करते हैं। लोगों को रिझाना संत सतगुरुओं का मकसद नहीं है। गुरु नानक साहब का मकसद लोगों को रिझाना नहीं था, उनका मकसद था लोगों को जगाना। ये संतों का मकसद होता है, लोगों को जगाना मकसद होता है। ये नहीं कि क्या है, क्या कोई राष्ट्रपति आ गया तो उसको संत रिझाने लग जाएंगे, कदापि नहीं। उनके लिए चपरासी और राष्ट्रपति में कोई भेद नहीं है, हकीकत ही है। क्योंकि वो संसार के अंदर जिस पदवी को लेके बैठे हैं, संत उसको कोई महत्व नहीं देते हैं। उनके लिए कुछ नहीं है, वो तुच्छ है, वो जानते कुछ नहीं है, कूड़ है ना। अमृत सुधा वो तो न्यारा है, समझे। तो वो अमृत सुधा जो वो धार है ना, जो नाम जो है वो सब के अंदर, चाहे वो चपरासी है, चाहे राष्ट्रपति है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे वैश्य है, चाहे शूद्र है, किसी भी देश का रहने वाला है, कोई भी भाषा बोलने वाला है, किसी भी ब्रह्मांड में रहने वाला है, समझे। जो जिसके अंदर अपन है, जिस ब्रह्मांड में अपन है, ये सबसे छोटा है ना। अब इसके अंदर क्या है कि प्रतिबिंब का प्रतिबिंब तो बन गया, उस प्रतिबिंब का प्रतिबिंब नहीं बन सकता। अपन ऐसे ब्रह्मांड में है कि जहां पर प्रतिबिंब का प्रतिबिंब नहीं बन सकता। बाकी ब्रह्मांड ऐसे हैं तो प्रतिबिंब का प्रतिबिंब बनता है। कैसे, देखिए ऐसे ही है, एक द्वार इधर है, एक द्वार इधर है, एक द्वार इधर है, एक द्वार इधर है, ऊपर खुला है, ठीक है। तो ये कांच है, इधर कांच है, इधर कांच है, इधर कांच, इधर कांच, इसका मुंह कांचों का अंदर की तरफ है, और यहाँ बल्ब जला दें, बीच में एक बल्ब जलाते हैं अपन, क्या होगा, ये जो बल्ब जला इसका प्रतिबिंब इसके इस कांच के अंदर तो बनेगा, नीचे नजर आएगा। इधर जो कांच है उसके अंदर प्रतिबिंब बनेगा, इधर कांच में प्रतिबिंब बनेगा, इधर कांच में प्रतिबिंब बनेगा, इसमें बनेगा, इधर वाले कांच के प्रतिबिंब का प्रतिबिंब इसमें बनेगा, इस वाले प्रतिबिंब का प्रतिबिंब इसमें बनेगा। तो अनंत अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, अनंत अनंत प्रतिबिंब इधर बनेंगे, इधर भी बनेंगे, इधर भी बनेंगे, लेकिन इस कांच के अंदर एक ही प्रतिबिंब होगा, समझे। तो जिस कांच के अंदर एक प्रतिबिंब है उस ब्रह्मांड में अपन सब है, ठीक है। जिसमें एक ही प्रतिबिंब है उसमें अपन है ना। इसे कहते हैं एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति। जो वेदों में, पुराणों में, ऋषि मुनियों ने जो जिन्होंने खोजा, वो कहते ब्रह्म एक है, दो नहीं है। एक संत कहते हैं ब्रह्म अनंत है, क्योंकि वो उन्होंने यही नहीं देखा। संतों ने सिर्फ नीचे वाली चीज नहीं देखी, है ना। उन्होंने देखा कि यहां जहां पे आत्मा है, जहां पे सतगुरु उसको नाम देते हैं, वहां अगर देखे तो क्या है, अरे कहा कि 5 ब्रह्म 5 अंड बीनो, 4 मुकाम गुप्त जहां कीनो, जहां मध्य बंदीवान पुरुष दरबार। उन्होंने देखा है कि आत्मा कहां पे बंदीवान है, कहां पे रुकी हुई है, कहां ठहरी हुई है, और कहां उसके प्रतिबिंब बन रहे हैं, समझे। वो संतों ने देखा, उन्होंने दिखा रहे अनंत अनंत प्रतिबिंब है, आत्मा का प्रतिबिंब भी तो ब्रह्म है। लेकिन ये बात अगर किसी वेदांति को कहते हो तो जूते मारो तैयार हो जाएगा, समझे। वो आत्मा को ब्रह्म से छोटा समझते हैं, वो जानते नहीं, जीव को ब्रह्म मानते हैं, यानी जीव को आत्मा मानते हैं, समझे।
संत उसके लिए नहीं कहते। जीव को आत्मा नहीं मानते संत, आत्मा निराली है ना। जो 5 कांच जहाँ लगे, समझाने के लिए बता रहा हूं, 5 कांच ऐसा नहीं कि कांच लगे ऐसा, ये मत मान लेना, ये तो समझाने के लिए। जैसे मतलब कि बच्चे को कै ख गया समझाने के लिए नहीं बताते कि ये कबूतर वाला कै है ना, ये मटके वाला मैं है, ये लट्टू वाला लय है, समझाने के लिए। तो बच्चा उसको कै मैं लय जो लिखो, उसको कबूतर मटका लट्टू पढ़े तो उसका अर्थ नहीं निकलेगा। तो आपको इसको ऐसे एक आप समझाने के लिए बताया जा रहा है, इसको पकड़ मत लेना, ठीक है। तो जहां पे जो आत्मा है, अब ये कहीं जहां पे आत्मा है, ये तो माइंड से कहा जा रहा है, वह है कहानी है सभी जगह, ये समझाने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। तो जहां आत्मा है वहां पर उसके प्रतिबिंब है। तो पहले 5 प्रतिबिंब है, एक नीचे वाले कांच में है ना, एक इस साइड वाले कांच में, एक इस साइड वाले कांच में, एक इस साइड वाले कांच में, एक इस साइड वाले कांच में। ये तो आत्मा के प्रतिबिंब है। और फिर क्या है, उन प्रतिबिंबों के प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का प्रतिबिंब, इस तरीके से वो अनंत है, समझे। तो अनंत अनंत ब्रह्मांड है। जैसे संत क्या कहते हैं कि ब्रह्मांड एक नहीं, अनंत अनंत है ना। ब्रह्म एक नहीं, अनंत अनंत है, ठीक है। 5 मुख्य है, फिर अनंत अनंत ब्रह्म है, अनंत अनंत ब्रह्मांड है, समझे। इस तरीके का खेल है, उसको बोलते महाकाल की रचना। ये नीचे जहां एक प्रतिबिंब बना, वो क्या है, काल की रचना। उसके अंदर माइंड आ गया, उसके अंदर ये आ गया, ये आ गया, माया रस दी, उसके अंदर ये सब फंसा दिया, ये अपना चित्र है, ये काल की रचना है। और फिर उससे एक से अनेक बना दिए, समझे, वो क्या है, महाकाल की रचना है, महाकाल की रचना है। तो सभी के अंदर जीव है, सभी में जीव है, अनंत अनंत ब्रह्मांड के अंदर जीव है, समझे। तो सब उसकी बात कर रहे हैं। ये मत मानने कि ये एक मुगल गांव वालों के लिए सत्संग है ना, या हिंदुस्तान वालों के लिए सत्संग है, या इस पृथ्वी पे जो लोग उनके लिए सत्संग है, या इस ब्रह्मांड में जो लोग उनके लिए सत्संग है, नहीं। अनंत अनंत ब्रह्मांड जो उनके लिए सभी एक ही है, सत्य, समझे। उसके लिए क्या है कि नानक नाम जहाज है, गुरु नानक साहब उसके लिए कह रहे हैं कि वो नाम हमेशा है, हमेशा से था और हमेशा रहेगा, है ना। वो जहाज है, जड़े से उतरे पार, जो उसमें चढ़ेगा वो पार उतरेगा, समझे। कौन चढ़ाएंगे उसके ऊपर, कौन चढ़ाएंगे, समझे। देखिए उसको कहते कि नाम है चौथे माई ही। 4 पद मैंने बताया था, तत्पद है, तंग पद है, आस पद है, किसान पद है। तत्व पद जिसको कहते हैं वो परमात्मा है, तंग पद आत्मा है, किसान पद काल है, तत्पद और तत्पद तंग पद आस पद जो है माया है, समझे। ये 4 पद होते हैं, ठीक है। तो आप किसमें चढ़ना चाहते हैं, तत्पद में, मतलब नाम वहां है, आत्मा वहां है और वही नाम है, समझे। तो सतगुरु उसका उपदेश देते हैं कब, जब ये पूरे शरीर की चेतना, सुरत और नृत्य शरीर और माइंड को छोड़ देती है, समझे। शरीर और माइंड को न्यारा वारा करके सतगुरु जब वहां पे सुरत नृत्य को लाते हैं, चेतन को वहां ले जाते हैं, समझे, तो उस आत्मा को उपदेश देते हैं। अभी तो आप लोगों के शरीर और माइंड को उपदेश दिया, ठीक है। फिर आप अपना नूर प्रकट करके अपने नूरी स्वरूप में आपको यहां से उठा करके जहां पर वो दीपक की ज्योति और घंटे की आवाज प्रकट हुई, वहां से आपको उठा करके माइंड को भेज दिया, पहले ही नरा कर दिया उसको। अब आप वहां बचे, उसको उठा करके कहां ले जाते हैं, चौथे पद में जहां नाम है वहां ले जाते हैं, वो है नाम। उसके लिए गुरु महाराज कहते हैं कि नानक नाम जहाज है, वो है जहाज, चढ़े से उतरे पार। उस पर जो चढ़ेगा वो क्या है, महाकाल के क्षेत्र से पार होगा, काल के नहीं, महाकाल के क्षेत्र से पार होगा, समझे। वो है नाम। और कहां जाएगा, सचखंड में, सतपुरुष
के क्षेत्र में जाएगा, जिसको अपना घर कहते हैं, जिसको निज घर कहते हैं, वहां जाएगा। समझे? तो ये जो बताया जा रहा है, ये मतलब क्या है कि माइंड से समझाने के लिए आप लोगों को बताया जा रहा है, वरना ऐसा टुकड़ा नहीं है। ये मत माने कोई टुकड़ा है, टुकड़ा नहीं है कि ये इतना ये क्या है, अंड है, इतना पिंड है, इतना ब्रह्मांड है, इतना सचखंड है, ऐसा नहीं है। फिर माइंड से समझाने के लिए क्या करें? अब जैसे ये बाकी ये अरब की खाड़ी है, नहीं ये बंगाल की खाड़ी है ना, ये हिंद महासागर है, ये अरब सागर है, समझे? वो एक ही समुद्र है। वो जो बंगाल की तरफ है उसको बंगाल की खाड़ी कह दिया, हिंदुस्तान की तरफ जो कन्याकुमारी के पास में उधर जाकर के जो उस दक्षिण में जो आ जाता है तो उसको हिंद महासागर कह दिया, और जो बॉम्बे की तरफ आ जाता है उसको अरब सागर कह दिया। सागर तो एक ही है, वो उसके अलग अलग टुकड़े थोड़ी, पानी अलग अलग है क्या? उनका पानी एक ही है। उसी हिसाब से इसको मतलब पिंड, अंड, ब्रह्मांड और सचखंड कह दिया, बाकी है तो एक है एक। उसके लिए न कहीं आना है न कहीं जाना है, पर ठोर का ठोर ठिकाना है। उसके लिए कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा, ठोर का ठोर ठिकाना है। ठोर आपका कहां है? ठोर आपका कहां है? यहां मैंने बताया कि तीसरे तिल के ऊपर आपका ठोर है, वही ठिकाना है। अरे वहीं पड़े पड़े आप नीचे की तरफ दिशा कर रहे हो तो माया में जुड़ गए, और वहीं पड़े पड़े आप दिशा ऊपर हो जाए तो सूर्य सीधी शब्द में जुड़ जाएगी। वही है, आपको कहीं आना जाना नहीं है ना, न मंदिर में जाना, न मस्जिद में, न गिरजाघर में। और उसके लिए क्या है कि धूप दीप नवेद नहीं है, झांकी का श्रृंगार नहीं। उसके लिए कोई श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है, कोई दीपक धूप या आपको अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं है ना। अपने आप को सजाने की जरूरत है। अभी अपने आप सजे हुए नहीं हो, है ना, अपने आप को भूले बैठे हो, बेहोशी की अवस्था में हो, है ना, अपने आप को भूल गए। जो अपने आप को भूल जाए वो कहां है? पागल खाने में। वो पागल खाने में है, समझे? वो पागल है। और जब होश में आ गया तो क्या हुआ? पागल नहीं रहा, समझे? वो जग गया, उसको जागरण कहते हैं। उसी के लिए सब जितनी भी वाणियां हैं, संत महात्माओं के जितने भी उपदेश हैं, उसके लिए होते हैं, समझे? तो बात कहां चल रही थी? पार ब्रह्म की बात चल रही थी। ब्रह्म से पार, पार ब्रह्म, ठीक है? तो पार ब्रह्म के अंदर है वो जहां पे अनंत अनंत ब्रह्मांड वहीं से रचना हुई है, ठीक है? तो माइंड नहीं समझ सकता उसको। माइंड इस आकाश की भी सीमा नहीं निर्धारित कर सकता कि आकाश कहां तक है, इसकी सीमा भी निर्धारित नहीं कर सकता, समझे? और आकाश कहां प्रकट हुआ है? त्रिकुटी में। त्रिकुटी के ऊपर वहां पर क्या है? कारण, कारण से ऊपर है महाकारण, महाकारण से ऊपर है केवल, और केवल से ऊपर है हंस। बताओ, ये यहां तक है, तो उसके अंदर कितना क्या होगा? क्या माइंड सोच सकता? कभी कभी नहीं, कभी नहीं सोच सकता, समझे? और वो बिग बैंग जिसको बोलते हैं, समझे, वो कहां हुआ? वो इको कहां से हुआ? जहां पे आत्मा है, जो वहां पे शब्द था, सत शब्द जो था, उस सत शब्द की प्रतिध्वनि हुई। प्रतिध्वनि जो नीचे इसने काल ने जो रचना की, इसकी रचना हुई है। आत्मा की, परमात्मा की, सतगुरु की रचना नहीं हुई, वो तो था हमेशा, समझे? उसने जो बनाया वहां, समझे? तो वो नीचे उसका इक्को जो आया, किसका? जो शब्द, सत शब्द जो है, उसकी प्रतिध्वनि हुई, उसको बोलते हैं बिग बैंग। वो पारब्रह्म वहां होता है। तो ये इस सुरंग के अंदर वो मशीन डाल करके फिर उसमें बिग वो करके फिर उसको समझ सकते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं समझ पाएंगे, समझे? ऐसा हो सकता इस तरीके का है, ठीक है? तो उस नाम की खोज करनी है। इसलिए गुरु महाराज क्या कहते हैं कि जब सतगुरु प्रसन्न हो दे नाम का दान, दीन हो हृदय द्रो करो नाम पहचान। कि अपने अहम को एक तरफ हटा करके, है ना, और अपने आप को बिल्कुल बारीक करके, दीन का मतलब क्या होता है? सब कचरा हटा देना,
अहम नाम की चीज नहीं है, लेस मात्र नहीं रहे, तो उस नाम की पहचान होती है ना। उसके लिए गुरु महाराज कहते हैं, कहे नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की खाई, कि जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे, है ना, तब तक कोई भी भ्रम दूर नहीं हो सकता। काहे रे मन बन खुद उनको जाई, कि हे मन तू कहां खोज रहा है, तू तो जान ही नहीं सकता, खुद नहीं जान सकता, तू खुद ही जड़ है, समझे। तू कैसे कैसे हो सकता, कहां जान सकता, कैसे जान सकता है, समझे। तो अब आगे गुरु महाराज आगे इस शब्द में क्या कहते हैं, कि वो मन को नहीं कह रहे, ये मानव को कह रहे हैं, मानव को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कि हे मानव तू मन को पकड़ कहां जाए, कि जान है मानव दूर तुझको, मन नहीं मानव को कहा है कि तुझको दूर जाना। यहां मानव किसका नाम है, ये जीव को कहा है कि तुझे कहां जाना, तुझको बहुत दूर जाना है ना। पिंड अंड ब्रह्मांड, इन अनंत अनंत ब्रह्मांडों को पार करके फिर जाना तुमको, तो सचखंड जाना है ना। और जहां तू ढूंढ रहा है, जहां तू कमा रहा है, जहां अपने आप को माल समझ रहा है ना, वो तो तेरे एक भी चीज काम आने वाली नहीं। न शरीर काम आएगा, न पद काम आएगा, न प्रतिष्ठा काम आएगी, न परिवार काम आएगा, न मकान काम आएगा, न दुकान काम आएगा, न धन दौलत, कुछ भी काम नहीं आएगा, है ना। इसमें तो कोई भी चीज तेरे काम आने वाली नहीं है, ठीक है। तो कैसे जाएगा तू, ठीक है। तो वहां किसको चलाना है, गुरु महाराज कहते हैं कि नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार, उस नाम के जहाज में चढ़ना है, वही तेरी निज कमाई है, वही तेरी निज कमाई है। अगर तू उधर जा रहा है, टेंडेंसी टुवर्ड्स दैट है, तो यू आर ऑन राइट पाथ, आप सही रास्ते पे हो, समझे। और उधर आपकी टेंडेंसी नहीं है, उधर आपकी दिशा नहीं है ना। तो यहां तुम अनंत युगों से परिवार बसाते आए हो, अनंत युगों से मकान बनाते आए हो, अनंत युगों से दुकान बनाते आए हो, पद पाते आए हो, प्रतिष्ठा पाते आए हो, है ना। अनेक बार तुम इंद्र बने हो, है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश तक तुम वहां गए हो अनेक बार, समझे। फिर भी तुम्हारी यह हालत है, ये दुर्दशा तुम्हारी, समझे। क्यों, कि जो माल तुमने इकट्ठा किया उसमें कोई भी चीज तुम्हारे काम आने वाली नहीं है, तुमको उड़ जाने वाली है, उलझने वाले हो, फंसने वाले हो, है ना। हर बार मृत्यु के वक्त पे जो तुमने बनाया, जो बसाया, जो कुछ किया, है ना, छूट गया, फिर दोबारा कमरा में और फिर वही चीज बनाना, बिगाड़ना शुरू कर दिया, उसमें फंस गए उसके अंदर। तो गुरु महाराज कहते क्या कर रहा है ना। अब तो जाग मुसाफिर जाग, घनी दिन सो लिया रे, ये मुसाफिर लक्ष्य राशि के अंदर सफर करता जा रहा, मुसाफिर बना हुआ है, अनंत युगों से मुसाफिर बना, से थोड़ी, अनंत युगों से मुसाफिर बना हुआ है। और कैसा मुसाफिर बना हुआ है, सोया हुआ है, बेहोश है, समझे। तो जहां तुम मुसाफिर बना हुआ वो तो पागल खाना है, जहां तुझको अपना होश नहीं है वहां पागल खाना है, तो पागल खाना है, समझे। तो उस पागल खानों में तुम्हारा को होश दिलाने के लिए संत सतगुरु आते हैं। वो पागल नहीं है, पागलों का इलाज करने के लिए है। जो पागल है, जो बेहोश है, उनको होश में लाने के लिए है, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए बार बार आते हैं, है ना। आप लोग हकीकत में पागल हो और आप लोगों का इलाज करने के लिए बार बार यहां से अहमदाबाद से आना पड़ता है ना। अभी तक एक का भी इलाज नहीं हुआ, अभी तक एक भी होश नहीं आया, समझे। बार बार उसी के लिए आया जाता है, पर उसी की दवा दी जाती है कि ये दवा पी, ये असर करे, ये नहीं तो ये असर करे, ये नहीं तो ये असर करे, समझे। लेकिन उसमें भी क्या है, गुरु मात तो चलेगी, अब क्या है ना, पीछे से जो मर जाए सो करे, यहां धोखाधड़ी नहीं चलेगी मेरे भाई, कदापि नहीं चलेगी, है ना। ये मेरे साथ धोखा नहीं, आप लोग अपने खुद के साथ में धोखा कर रहे हो, कुछ है तो, समझे। अरे बालाजी का रोड कर ले, वरना कोई में पानी नहीं आएगा, समझे। अरे कहा यार, जहां तक तुम जाओ ऊपर, जितनी यात्रा करो, समझे। मन ही देवी देवता, मन ही भूत प्रेत, ये माइंड जो है इसने रचना कर रखी, कुछ नहीं है,
न कोई भूत है, न कोई प्रेत है, न कोई देवी है, न कोई देवता है, कुछ नहीं, कोरी मन की कल्पना है। आप लोगों ने मान लिया, मान्यता दे दिए, मान लिया इस चीज को। क्यों? अंधेरे में बैठे हो, भयभीत हो, तो आपको कोई सहारा चाहिए, उस सहारे से मतलब आप आगे बढ़ रहे हो। हकीकत ऐसा कुछ नहीं है, समझे? वो इशारा मान लेते हो, ऐसा होता नहीं। और ये आप लोगों ने कई बार बताया, देखिए मैंने क्या सहारा माना, मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि मुझे बहुत डर लगता था रात को, मतलब पेशाब करने के लिए मैं घर से बाहर निकल के वहां पेशाब करके नहीं आ सकता था। ये मेरी हालत थी, 8वीं क्लास तक की बात बता रहा हूँ, है ना। चाहे कपड़ों में पेशाब निकल जाए लेकिन बाहर नहीं जा सकता था, डर लगता था इतना। क्योंकि बाहर कहानियां लोगों से सुनकर ऐसा लगता था वो मर गया, मोर बोल के अभी तो यमदूत आ गए, कोई ना कोई मरेगा, समझे? तो इस तरीके से भय बैठा हुआ था अंदर में, भयभीत था बिल्कुल। और फिर 26 दिसंबर 66 को मेरा चाचा एक्सपायर हुआ, ठीक है। वो मुझे बहुत प्यारा था, मुझे बहुत प्यार से रखता था वो जब एक्सपायर हुआ तो अंदर बिल्कुल बेचैन बुखा गया मैं, तो उसने मेरे को कितने जंत्र मंत्र तंत्र जादू झाड़ा पता क्या क्या सिखाया था उसने, बहुत कुछ सिखाया था। वो जानता था, वो साधु बन गया था, तो बाबा उसको ले आए थे, तो जो सीख के आया मेरे को सब कुछ सिखा दिया था उसने। तब मैं भी झाड़ू मारा करता था, चिमटा मारता था, है ना। जो इन्होंने तो बाद में सीखे होंगे, मैं तो तीसरी चौथी पढ़ता था तभी सिखा देते मेरे चाचा ने मेरे को, है ना। किसी के दांत में दर्द उसका झाड़ लगाता था, किसी को पेट दर्द करता उसका झाड़ लगाता, जो भी ठीक ठीक हुआ या नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन कर दिया, ठीक है। ऐसा होता था। वो मर गया तो चाचा का घर हमारा जो घर से थोड़ा दूर पड़ता है, स्कूल जो है ना भैया, जैसे गाड़ी टर्न करते हैं वहां पे अपना, वहां पे चाचा का घर था। तो रात को पिताजी, माताजी, भाई साहब, भाभी वगैरह सब वहां चले जाते थे, घर पे कोई नहीं रहता था कि वहां पे रहना पड़ता था। और घर पे मैं, रामप्यारी और मेरा छोटा भाई रासवाल, ये रहते थे। ये तो छोटे थे, सो जाते थे और मैं रोता रहता था। फिर मेरे दिल में आया कि अपना चाचा बहुत तगड़ा था, तगड़ा है, और वो भूत भी बड़ा, तो सबसे तगड़ा भूत है ना। ये मेरे पास पावर कि चाचा मर गया और वो भूत बना है, तो सबसे तगड़ा भूत है। तो भूत अपना क्या बिगाड़ सकते हैं, अपना क्या बिगाड़ सकते हैं भूत, ठीक है। चलो चाचा से मिल के आएंगे, भूत तो अपनों क्या कहेगा, अपनों क्या डर है। तो घर से चलता, अब लोगों ने बताया नहीं कि यहाँ पर भूत रहते हैं, पीपल में भूत रहते हैं, जोड़ में भूत रहते हैं, दड़े में भूत रहते हैं। तो मेरे को तो ये था ना कि जहां भूत होंगे वहीं तो मिलेगा चाचा, कोई भी जहां पे गांव के भूत होंगे और बाकी तो भूत होंगे, चाचा भी वहीं होगा, है ना। तो उसी चीज को लेकर के मैं वहीं जाता, उस पीपल के नीचे भी जाता है, वहां देखता भाई है कोई, कुछ नहीं, उसका अपना नहीं, मीटिंग हो रही होगी इनकी, है ना। तो वहां से हम लोग क्या कि दड़े में जाता, तो वहां पर भी कुछ नहीं। और कहीं बताया जोड़ में बताता हूँ, जोड़ में जाता, कुछ नहीं। आखिर में उसके शमशान पे जाता, वो यहाँ तो वहां तो हो गया होगा, कोई कहीं नहीं मिला तो वहां तो हो गया होगा, है ना। और रात को 12 बजे से लेके 4 बजे तक रोजाना रोया, 8 दिन तक, है ना। डर तो हट गया ना, वो चाचा को मालिक सबसे तगड़ा भूत है, समझे। और उस इस ताकत से मैं वहां जाता था। और 8वें दिन मेरे को समझ में आया कि भूत भूत कुछ नहीं होता, साला फालतू बात है ना। और अगर तेरे को किसी ने यहाँ बैठा देख लिया होगा तो उसके लिए तुम पक्का भूत हो गया होगा, समझे। तो उसके बाद में जाना बंद, हट गया सब डर, अपने आप ही हट गया, समझे। भाई हमने न कोई भूत देखा, न कोई प्रेत देखा, कुछ नहीं, समझे। फिर ये चीज मैं अपने प्रेमी जो है उनको बताया करता था, एक से एक लड़का तगड़ा, वो मतलब क्या है कि रामनगर से आ रहा था, और उसको थोड़ा चलने में तकलीफ हो रही थी उसको। तो उधर ही हमारा ऑफिस है साबरमती में, उस ऑफिस के सामने वहां खड़ा हो गया। कोई रिक्शा आएगा तो उसमें बैठेंगे, और कुछ आएगा तो उसमें बैठेंगे। थोड़ा सा शांत हो रही थी, उजाला सा था, हल्का हल्का उजाला, आधा अंधेरा आधा, इस तरीके से। तो वो वहां खड़ा हुआ था और
एक गाड़ी आई निकल गई, दूसरी निकल गई, कोई रोक नहीं रहा, वो हाथ नहीं रोके। फिर एक गाड़ी बहुत धीरे धीरे चलती आ रही थी, तो उसने सोचा कि तेरे को देख के उसे हाथ किया ना, तेरे को देख के धीरे धीरे कर लिया। ठीक है, उसने क्या कि वो कार का गेट खोला और कि महाराज जी तो कहते भूतनी है, तो सारा गाड़ी कौन चल रहा है, भूतनी है तो कैसे चल रही है ना, भूत जरूर है। तो बोले जान निकल रही मेरी। तो आगे चलता गया चलता गया चलता गया, तो आगे जाकर के क्या होता है कि विशद पेट्रोल पंप आता है। ठीक है, तो उस घाट क्या हुआ कि थोड़ा सा अंधेरा था, विंडो थोड़ा खुला हुआ था, एक हाथ आया अंदर और उसने स्टीयरिंग घुमाया विशद पेट्रोल पंप की तरफ। उसने उस आदमी को नहीं देखा, डर के मारे बौखला रहा। उसने हाथ को देखा तो देख सारा भूत पक्का है, देख नहीं पा रहा। विशद पेट्रोल पंप की तरफ जाकर के, और जैसे पेट्रोल पंप के पास गाड़ी रुकी, वो तुरंत उसमें से गाड़ी में निकला, जाके पेट्रोल पंप वाले बोले इसको पेट्रोल मत देना। क्यों? बोले भूत है। वो बेचारा धक्का मार रहा था, वो गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था और गाड़ी का जो मालिक था उनको धक्का मार मार के ला रहा था। फिर वो बता रहे नालायक, तूने मेरी मदद नहीं की, वो धक्का मार कर किसको यहाँ तक लाया हूँ, तेरे को बैठा के लाया हूँ गोबर, और तुझको कहता पेट्रोल मत। बोले तब मेरा भूत होगा। तब मैंने समझा कि महाराज जी कहते कि भूत नहीं है, सही कर रहे थे, वरना उसको भूत हो गया था। ठीक है, तो इसने कहा कि न कोई भूत है, न कोई प्रेत है, न कोई देवी है, न कोई देवता है, कोई मन की कल्पना है। आप मन से जो मान लेते हो कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बुरा हो जाएगा, तो आपकी सोच से बुरा होता है। आप ये मान लो मैंने ये कर दिया तो भला हो जाएगा, आपकी सोच से भला होता है। आपकी सोच है, आपका माइंड की कल्पना है, कल्प वृक्ष है। जैसे आप कल्पना करते हो उस तरीके से ही होता है, समझे? इसलिए कहते हैं कि संसार के अंदर न कोई अच्छा है न कोई बुरा है ना। अच्छा और बुरा आपकी सोच है, आपकी समझ है, माइंड क्या सोचता है। किसी चीज के विषय में आप अच्छा सोचते हो तो अच्छा नजर आएगा, बुरा सोचते हो तो बुरा नजर आता है। ठीक है, तो आपने भूत सोच रहे तो भूत नजर आएगा, आपने देवी देवता सोच रहे तो देवी देवता नजर आएगा। समझे? होता नहीं है, नहीं कुछ भी है नहीं हकीकत में। समझे? आप लोगों की सोच है। और जो आपको बताए कि नानक नाम जहाज है, ये है, सोच नहीं है। समझे? ये बाहर जो अब ये ठीक है कहा कि भाई राम हुए, रावण हुए, कृष्ण हुए, ये हुआ वो हुआ, हुए होंगे, है ना, और नहीं हुए होंगे। ठीक है, और वो भगवान हुए मान लिया, तो भगवान किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए होता क्या कि एक आदमी के लिए भगवान होगा, मुसलमान वालों के लिए भगवान होगा, बाकियों के लिए नहीं? ऐसा हो सकता है कभी? कभी नहीं होगा ऐसा। समझे? जिसको राम जो पूरी जिंदगी भर हाय सीते करता रहा, जिसको अपन भगवान मानते हैं, उसको दूसरे देश वाले जानते भी नहीं। जो कृष्ण जिसको महाभारत का युद्ध करवाया और ऐसा क्या ऐसा कर जिसपे महाभारत बना हुआ है, जिसकी गीता है और कुछ है, जिसको अपन भगवान मानते हैं, दूसरे देश वाले तो उसको बिल्कुल नहीं थे। तो भगवान ऐसा होता क्या? समझे? भगवान क्या है? भगवान सत्य है, सबका एक है। इसलिए गुरु नानक साहब कहते हैं कि एक ओंकार, वो एक है सबका। समझे? और वो कहां है? आपके अंतर में है कि आत्म माही राम, राम माही आत्म। कहा कि आपकी आत्मा के अंदर वो परमात्मा है ना। सब, चाहे वो हिंदू रहने वाला, चाहे पाकिस्तान का, इटली, ईरान, इराक, अमेरिका, कहीं का भी रहने वाला क्यों ना हो, उस जो भी बड़भागी अपनी आत्मा में प्रवेश करेगा, अपने आत्मा के अंदर मौजूदगी जिसकी होगी। समझे? बताए कल बता रहे थे कि मौजूदगी का आप मौजूद कहां है? माइंड में मौजूद है, शरीर में मौजूद है, संसार में मौजूद है, या अपने आप में मौजूद है। तो जो अपने आप में मौजूद होगा, समझे, कोई भी हो जाए अपने आप में मौजूद, तो वहां परमात्मा है, वो सबका है। समझे? उसके लिए गुरु नानक साहब कहते हैं एक ओंकार सतनाम, वो परमात्मा एक है और उस पिता परमात्मा का नाम भी एक है। समझे? वो सत्य है, सत्य, सत्य मतलब वो ताकत है, वो पावर है, वो भाषा नहीं है। ये नहीं कि सत्य नाम ऐसा ऐसा, ये नहीं है। वो ताकत है, वो पावर है, वो स्पिरिचुअल पावर है, जो परमपिता परमात्मा से जुड़ा हुआ पावर है। वो जहाज है, उसमें बैठे तो सीधा उस परमपिता परमात्मा में ले जाएगा। जैसे मतलब क्या है
कि शुरू से निकली हुई किरण एक पावर है ना। और जब आप किरण के विमुख हो, सूरज नजर नहीं आएगा, आता क्या? और सूर्य से जुड़ी किरण से आप यूं नजर कीजिए, तुरंत सूरज नजर आएगा, समझे? तो परमात्मा का नाम है, वो परमात्मा से जुड़ा, परमात्मा की पावर है वो, समझे? जैसे आप उसे जुड़ेंगे, परमात्मा में तुरंत नजर आएगा। किसको? निरत को। और जो अंदर में जो उस परमपिता परमात्मा की जो आवाज है ना, बहुत प्यारी है, जो आपको जगाने के लिए, आपको बुलाने के लिए है, वो किससे सुनाई देगी? सूरत से। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि सूरत निरत ले पाइए सत्य शब्द स्थान। कि आपके पास शरीर नहीं है, आपके पास माइंड नहीं है, इस खत्म हो गया, हटा दिया आपने, तो क्या बचा? सूरत और निरत बचा। उससे पाइए सत्य शब्द स्थान। जो सत्य शब्द है वो उसे मिलेगा, वहां सतगुरु नाम देंगे। ज्ञानी ध्यानी थकित भये, वहां न ज्ञान जाता है न ध्यान जाता है। ज्ञान ध्यान कहां तक होगा? माइंड तक। जहां तक माइंड वहां तक होगा। प्राणों को पकड़ा तो सजल कमल तक जाएंगे, तो ज्ञान ध्यान को पकड़ा तो कहां जाएंगे? जहां पर त्रिकुटी है, जहां तक माइंड जाके समाप्त हुआ वहां तक जाएगा, समझे? तो इनको छोड़ दिया। 5 तत्व 3 गुण पहले रमता रहे सब सो खेले, कि इनमें रमी शक्ति को अलग निकाल दिया। 5 तत्व 3 गुण से रमी शक्ति को अलग निकाल दिया, है ना। तो सबसे कौन खेल खेलेगा? श्रुत नृत्य का खेल है ना। अब ये अपने आरती में जो आखिरी कड़ी क्या है भाई? सुरत संध्या आरती कीजिए, सुरत नृत्य एक तार, जिसको संध्या बोलते हैं, जिसमें जुड़ना है आपको, जहां पे बैठना है आपको, है ना। आरती जहां पे परमपिता परमात्मा का मधुर संगीत, परमपिता परमात्मा के अखंड पाठ, अखंड आरती, अखंड नमाज, कुछ भी कहो उसको, समझे? वो क्या है? सुरत नृत्य एक तार। सुरत नृत्य को जब आप एक जगह जोड़ोगे, है ना, तार, तार कौन सा? उस नाम से, उस सत्य नाम से, उस सत्य शब्द से जोड़ोगे, समझे? तो क्या होगा? ना से विघ्न अपार, जितने विघ्न थे सब खत्म हो जाएंगे, है ना। और सतगुरु के अंदर आपकी महदूरी हो जाएगी। आपको क्या परवाह करनी? जब जहाज में बैठ गए, नाम जहाज में बैठ गए, आपको क्या करना है? वहां बैठे रहने का, चाहे महासुन हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी क्यों हो, आप तो उसमें बैठे रहिए, समझे? कौन उतारेगा पार? सतगुरु उतारेंगे पार, समझे? उसके लिए गुरु महाराज कहते हैं, समझे? तो उस गुरु महाराज का जो सतगुरु प्रकट हुए, ऐसा कोई कहे तो क्या कहेंगे उसको? मतलब माया के क्षेत्र के अंदर माइंड से कह रहा है। माइंड बेचारा यही कह सकता हूं, क्या कह सकता है, समझे? वो सतगुरु हमेशा है, हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, ऐसा है सतगुरु, ठीक है। और वही आप लोगों को बताया है, जाने के लिए कहा है, वही नाम दान दिया है और कुछ नहीं दिया। बाकी मैं न जादू टोना जानता हूं, न जंत्र जानता हूं, न मंत्र जानता हूं, न तंत्र जानता हूं, न हाथ देखना जानता हूं, समझे? न किसी को अंगूठी बनाता हूं, न किसी को तीर्थवर्थ में भेजता हूं, समझे? न छाना हूं, न सेवड़ा हूं, कुछ नहीं। बस ये भेद मेरे गुरु महाराज ने मुझे दिया है, और वो भेद आप लोगों के लिए प्रकट कर रहा हूं, समझे? अगर आप इसके पारखी हो, इसके भेदी हो, ये जानना चाहते हो, है ना, तो क्या है कि रहो मेरे मितवा, रहो साथ मेरे, हृदय की कहानी कहो धीरे धीरे, है ना। कि अगर ये जानना चाहते हो तो मेरे साथ रहो, और ये नहीं जानना चाहते तो आपकी मर्जी, वहां जाओ, साथ। जिसको नाम का दान मिल गया वो नहीं से कर पाएगा। जिसको नाम का दान नहीं मिला, क्या इस नाम को नहीं से कर पाएगा? कभी नहीं, कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या कहते हैं? तुम सुन लो चतुर सुदान, ओ मत रहना, तुम सुन लो चतुर। ठिकाना नहीं, वहां रहने का है, जहां ठिकाना है वहां रहने का है। जहां ठिकाना है तो उसके लिए क्या कहा है?
अगम घर चलना है, कि जितने भी जो बताए, चाहे 10 अवतार हुए, जितना भी क्षेत्र आया, सब काल का है, काल के ही अवतार है। काल की व्यवस्था में जब कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है, तब काल स्वयं अवतरित होकर के पृथ्वी पे आता है और दुष्टों का संहार करता है, समझे। और उन दुष्टों का संहार करके कहा ले जाता है अपने लोक में, काल अपने क्षेत्र में ले जाता है। लेकिन संत क्या है? संत परमपिता परमात्मा के प्यारे हैं। वो काल के एजेंट नहीं है, वो परमात्मा के एजेंट। तो यहां आकर के दुष्टों का संहार नहीं करते, उनका उद्धार करते हैं। उनका क्या करते हैं? उद्धार करते हैं। और उनको कहां ले जाते हैं? सचखंड में, अपने निज घर में ले जाते हैं, समझे। तो इसलिए कि अपना लक्ष्य क्या है? अपने घर जाना, सचखंड में जाना, ये लक्ष्य है। नहीं काल के नगरी के अंदर, है ना, कभी अरबपति बन गए, कभी खरबपति बन गए, कभी ये बन गए, कभी इंद्र बन गए, कभी ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ बन गए, ये बन गए, ये बन गए, समझे। ये अपना लक्ष्य नहीं है। अपना लक्ष्य अपने निज घर जाना है। और नानक नाम जहाज जो है, जिसको सतनाम कहते हैं, उसमें बैठ करके उसमें जाने का है। और काल तक पहुंचने के लिए क्या मंदिर में जाना पड़ेगा, मस्जिद में जाना पड़ेगा, गिरजाघर में जाना पड़ेगा, गुरुद्वारों में जाना पड़ेगा, तीर्थों में, व्रतों में, उपवास, इनमें, जंत्र में, तंत्र में, मंत्र में, पता नहीं क्या क्या होगा, समझे। माइंड की रचना है, माइंड के हिसाब से उसमें जाना पड़ेगा, उस तरीके से होता है, समझे। और परमपिता परमात्मा के दरबार में जाने के लिए क्या कहा है? गुरु महाराज से अलल पंख कारण नहीं, अलल पंख बोलते माइंड को, समझे। इसकी यहां पहुंच नहीं है, यहां पहुंच नहीं सकता, समझे। निर्भय बाजे बैन, वहां जाने के लिए क्या रास्ता है? कि उस परमपिता परमात्मा की जो आवाज है, समझे। गुरु नानक साहब कहते हैं कि हे मूर्खो, ऊपर खास महल के 2 बांग खुदाई, सुत्ते बांग सुन सके रहे खुदा जगाई। खुदा तुमको जगा रहा है, वो बांगे आसमानी कहलाता है, समझे। वो खुदा तुमको जगा रहा है, उसको सुनो, है ना। उसको संसद को बोलते वो मेरी आवाज है, जो मेरी आवाज को सुनेगा, तो जो कब्र में पड़े हुए जो मुर्दे हैं, 84 लाख यूनिया कब्र है, उनके अंदर जीव मुर्दा पड़ा है, समझे। तो जो भी बड़भागी, जो जीव मेरी आवाज को सुनेगा, मतलब जो अंतर में नाम है, परमपिता परमात्मा की जो आवाज है, जो मधुर संगीत है, जो गुरु नानक साहब की नानक नाम जहाज है, चढ़े से उतरे पार, समझे। जो उसमें बैठ जाएगा, जो उसको सुनेगा, वो क्या होगा? मुर्दे से जिंदा हो जाएगा, जग जाएगा, उसको बोलते हैं जागरण, समझे। और उसके लिए क्या करना है भाई? डरने की कोई जरूरत नहीं, छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय हो बज भाई। कहत कबीर ऐसी लो लावे, सहज मिले गुरुआई। सहज सहज में, सहज सहज में अंतर में जाओ। अंतर में, व्यास में किसी प्रकार की घबराहट हो तो रास्ता गलत है, गलत तरीके से कर रहे हो। अंदर में किसी प्रकार से आपको कोई भी परेशानी महसूस हो रही है तो गलत तरीके से कर रहे हो। अगर आपको आनंद, तो ऐसा कर रहे हो, छोड़ देना चाहिए। और अगर जैसे जैसे में जाओ और सहज सहज में जाओ, आनंद की अनुभूति होती जाए, तो सही चल रहे हो। ये अपने आप आपको जजमेंट करना है व्यास में, समझे। तो आप ऐसे नहीं छोड़ोगे तो काल आकर के जब डंडा मारेगा तो छोड़ोगे। तो जिंदगी छोड़ना सीख लो तो ज्यादा अच्छा है, जिंदगी से उसको छोड़ना सीख लो तो ज्यादा अच्छा है। तो ना तो छुड़ाएगा ही, छुड़ाएगा काल जंजाल। कि माइंड के अंदर जितने भी विचार हैं, तो संसार के अंदर, संसार इसमें घुसा हुआ है, समझे। विचार